अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि एक बच्चे की शख्सियत आखिर बनती कैसे है? आज हम एक बड़े दिलचस्प ख्याल को समझने की कोशिश करेंगे कि एक माँ दरअसल अपने बच्चे की शख्सियत की मैमार होती है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई माहिर कारीगर एक शानदार इमारत को डिज़ाइन करता है और बनाता है। तो चलें इस मौजू की गहराई में उतरते हैं। हमारी आज की सारी बातचीत की बुनियाद ये मालूमाती चार्ट है जो हमें दिखाता है कि बच्चे की नशोनुमा में एक माँ का किरदार कितना अहम और कितना बड़ा होता है। देखें, ये सिर्फ एक खूबसूरत सा जुमला नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही गहरी जिम्मेदारी की तरफ इशारा है। ये उस किरदार की कहानी है जिसे हम आज तफसील से समझेंगे कि कैसे एक माँ अपने बच्चे के मुस्तकबिल की ईंटें रखती हैं। तो ये है हमारी इस तामीर का पूरा नक्शा, या कह लें कि ब्लूप्रिंट। हम इन 5 हिस्सों में कदम ब कदम चलेंगे और देखेंगे कि शख्सियत की ये इमारत कैसे खड़ी की जाती है, जहां बुनियाद से लेकर छत तक हर चीज़ अपनी जगह पर बेहद ज़रूरी है। तो आइए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। एक मेमार की तरह एक माँ का विजन भी बहुत वसी होता है। उसका असर सिर्फ किसी एक चीज़ पर नहीं, बल्कि बच्चे की जिंदगी के हर एक पहलू पर पड़ता है। ये वो 4 सुतून हैं जिन पर शख्सियत की पूरी इमारत खड़ी होती है, यानी बच्चा कैसे सोचेगा, क्या महसूस करेगा, सही और गलत में फ़र्क कैसे समझेगा और माशरे में लोगों के साथ कैसे चलेगा। और इन सब की जड़ें माँ की रहनुमाई में ही होती हैं। अब आते हैं तामीर के सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी बुनियाद। क्योंकि एक मजबूत शख्सियत की बुनियाद भी तो ऐसी होनी चाहिए ना जिसे कोई चीज़ हिला ना सके। ज़रा सोचिए, वो कौन सी चीज़ है जो किसी भी किरदार की मजबूती का सबसे पहला और सबसे बुनियादी पत्थर होती है? तो देखें, इसकी बुनियाद 2 चीज़ों पर रखी जाती है। पहली, घर का पुरअमन माहौल, जहाँ बच्चा खुद को मुकम्मल तौर पर महफूज समझे। और दूसरी, मजबूत इखलाकी उसूल। यही वो बुनियाद है जिस पर किरदार की पूरी इमारत खड़ी होनी है। अच्छा, बुनियाद तो रख दी, अब इमारत को ऊपर उठाते हैं। अब हम इमारत के इस नज़र आने वाले हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे कि माँ बच्चे की अकल और किरदार को बनाने में क्या फ़ाल किरदार अदा करती है। हर माँ अपने बच्चे की पहली और सबसे अहम उस्ताद होती है। इसका काम सिर्फ सबक पढ़ाना नहीं, बल्कि पढ़ने की मोहब्बत और सीखने का शौक पैदा करना है। ये वो चिंगारी है जो इल्म की मशल को, आप समझें, कि जिंदगी भर रोशन रखती है। किरदार साजी सिर्फ उसूल सिखाने का नाम नहीं, ये तो एक फ़न है। इसमें गलती पर मोहब्बत से समझाना, बच्चे का गिरा हुआ एतमाद बहाल करना और उसे अपने आप पर काबू पाना सिखाना शामिल है। अब हम अपना ध्यान बच्चे की अंदरूनी दुनिया की तरफ करते हैं, क्योंकि एक मजबूत ढांचे के साथ साथ ये भी तो ज़रूरी है कि बच्चे के जज्बात के लिए वो घर एक महफूज और गर्म जगह हो। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। बच्चे की अपनी ज़ात का तसव्वुर, यानी ये एहसास कि मैं कौन हूँ, माँ से ही शुरू होता है। जब माँ उसकी छोटी छोटी कोशिशों को सराहती है, तो बच्चा अपनी कदर करना सीखना शुरू कर देता है। ये ताल्लुक बहुत सीधा और गहरा है। जब माँ बच्चे पर भरोसा करती है और उसे हौसला देती है, तो इसका नतीजा सीधा बच्चे की खुद एतमादी की शक्ल में निकलता है। ये एक ऐसा सिलसिला है जो बच्चे को अंदर से मजबूत बनाता है। और अब हम आखिरी और शायद सबसे ज़्यादा असरअंगेज़ तसव्वुर की तरफ आते हैं, यानी माँ का खुद एक अमली, जीता जागता नमूना होना। और यहाँ हम सबसे अहम नुक्ते पर पहुँचते हैं। बच्चे नसीहत से नहीं सीखते, वो मिसाल से सीखते हैं। वो नहीं बनते जो उन्हें बताया जाता है, बल्कि वो बनते हैं जो वो अपनी माँ को करते हुए देखते हैं। इसलिए माँ का अपना किरदार ही बच्चे के लिए सबसे बड़ी किताब है। और यही इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ है। बच्चा अपनी माँ के हर अमल को, उसके अखलाक को और दूसरों से उसके बर्ताव को एक आईने की तरह देखता है और अनजाने में उन तमाम चीज़ों को अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लेता है। आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़े जाता हूँ। वो कौन सी एक छोटी सी रोज़मर्रा की आदत है जो अगर एक माँ अपनाए तो उसका बच्चे की पूरी ज़िंदगी पर सबसे गहरा और सबसे देर पा असर पड़ सकता है? इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा।